नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 समिट में 6 देशों के सबसे बड़े नेता शिरकत नहीं कर रहे हैं। इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट में भी पुतिन शामिल नहीं हुए थे। पुतिन को अगस्त में तुर्की जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका दौरा रद्द हो गया था। 17 मार्च 2023 के बाद पुतिन ने किसी भी देश की यात्रा नहीं की। पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट में पर्सनल शिरकत की थी। 2020 में रियाद और 2021 में रोम में हुई समिट में भी पुतिन वर्चुअली शामिल हुए थे। 2022 में बाली में हुई G20 समिट में भी रूस राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। 28 अगस्त को पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था कि वे G20 में शामिल नहीं हो सकेंगे। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री शामिल होंगे और भारत आएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन यूक्रेन वॉर के बाद से ही वैश्विक स्तर पर अलग थड़प पड़ गए हैं। पश्चिमी देशों में रूस के अलग कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। वे भारत और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा से बचने के लिए भी इस समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं। हाल ही की इसमें समिट भारत की यूक्रेन को नहीं बुलाया है। इसे लेकर G20 सदस्य देश कनाडा विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री भी नाखुशी जाहिर की है। विदेश मामलों जानकार और JNU के प्रोफेसर राजत कुमार बताते हैं कि यूक्रेन वॉर की वजह से पुतिन चौतरफा घिरे हुए हैं। पश्चिम देश में लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ मंच साझा करने से बच रहे हैं। पुतिन को आशंका है कि विदेश से भारत आते तो G20 समिट में उनका विरोध होगा और बहिष्कार भी हो सकता है। सच तो यह है कि पश्चिमी देशों के विरोध की वजह से भी भारत नहीं आ रहे हैं पुतिन, और आने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। भारत को भी आशंका है कि पुतिन की वजह से दूसरे देश आने से इनकार कर देंगे। हालांकि पुतिन ने प्रेस सचिव दिमित्री को कहना है, मतलब कि उनकी जो प्रेस सचिव हैं उनका कहना है कि पुतिन का ध्यान अभी भी यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशंस पर है, इसीलिए वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। यूक्रेन वॉर पर के बाद रूसी राष्ट्रपति ने न सिर्फ विदेशी बल्कि देश के देश घिरे हुए हैं। इस वजह से वह रूस से बाहर जाने से बच रहे हैं। इसी साल जून में रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के कोशिश के बाद से वैगनर ने कहा था कि पुतिन ने गलत विकल्प चुना है। रूस को जल्द या नया राष्ट्रपति मिलेगा। इसे लेकर पुतिन ने वैगनर प्रमुख यूनिगेविन प्रोजिंग्स को विद्रोह यानी कि देशद्रोही सशस्त्र विद्रोह शुरू करने से ही अपने देश की पीठ को छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।